हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेकर के आया हूँ एडवांस वर्ब। एडवांस। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बतला दूं कि ये जो सीरीज चल रहा है 101 वीडियो का, इस सीरीज में आप लोग सीखते हैं वर्ब के बारे में। जैसे इस एक वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एडवांस वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है, और आप लोग सीखेंगे कि एडवांस वर्ब का पांचों फॉर्म कौन कौन सा होता है, और आप लोग सीखेंगे कि एडवांस वर्ब से 7 वर्ड मीनिंग कौन कौन सा मिल करके बना है, जिसका स्पोकन और रिटेन और एग्जाम में जम करके यूज किया जाता है। और आप लोग सीखेंगे कि एडवांस वर्ब का और इनके पांचों फॉर्मों का और इनसे जो मिल करके बने हैं 7 वर्ड मीनिंग, उनका आप लोग किस तरीके से सेंटेंस में यूज करेंगे। और साथ में ही हम लोग सीखेंगे कि किस शब्द का क्या उच्चारण और किस तरीके से उच्चारण किया जाता है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन एडवांस वर्ब का पूरा यूज सिखाऊंगा आप लोगों को, और साथ में ही जो भी वर्ड मीनिंग इससे बना है वो भी आप लोग सीख जाएंगे। तो कृपया इस वीडियो को ध्यान से और सावधानी से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि एडवांस वर्ब से रिलेटेड जितने भी वर्ड मीनिंग है वो, और जितना भी इसका हिंदी मीनिंग होता है वो, और आप लोग इन सारे शब्दों का यूज करना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास से। उससे पहले मैं आप लोगों को बतला दूं कि ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों और अपने किसी एक न एक ग्रुप में शेयर करना न भूले, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। तो आज का वर्ब है एडवांस। एडवांस, ADVANCE। एडवांस। यह एडवांस जो है, यह शब्द नाउन का भी काम करता है, यह शब्द वर्ब की भी काम करता है। तो एडवांस यहाँ पे वर्ब के रूप में मैं लिया हूँ, और यह वर्ब का मेन फॉर्म है, इसीलिए मैं इसके आगे टू लगाया हूँ। जो वर्ब का मेन फॉर्म होता है उसके आगे टू लिखा जाता है। तो एडवांस वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है आगे बढ़ना, यानी किसी व्यक्ति या किसी कंपनी का अपने तरक्की में आगे बढ़ना या आगे बढ़ाना, यानी किसी चीज को आगे बढ़ाना या प्रगति करना, यानी तरक्की करना, या पद में उन्नति करना, यानी प्रमोशन करना। तो दोस्तों, एडवांस वर्ब का इन सभी अर्थों में यूज किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है हम लोग इसी वीडियो में सेंटेंस के द्वारा यूज करके आगे सीखेंगे। उससे पहले हम लोग सीखते हैं कि एडवांस वर्ब का पांचों फॉर्म कौन कौन सा होता है। तो एडवांस वर्ब का V1 होता है एडवांस, V2 होता है एडवांस्ड, V3 होता है एडवांस्ड, V4 होता है एडवांसिंग, और V5 होता है एडवांसेस। एडवांस, एडवांस्ड, एडवांस्ड, एडवांसिंग, एडवांसेस। तो ये होता है एडवांस वर्ब का पांचों फॉर्म। ये एडवांस वर्ब है, इसमें मैं ई लगा करके यहाँ पे ING जोड़ा हूँ, तो ये V4 बना है एडवांसिंग। जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि एडवांस वर्ब का जो V3 है, इस शब्द का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है, और इसके V1 और V5 का यूज नाउन के रूप में किया जाता है। तो जब नाउन के रूप में किया जाता है तो V1 सिंगुलर नाउन का काम करता है और V5 प्लूरल नाउन का काम करता है। दुनिया में बहुत सारे वर्ब होते हैं जिनके V1 और V5 का यूज नाउन के रूप में किया जाता है, और बहुत सारे वर्ब होते हैं जिनका V1 और V5 का यूज नाउन के रूप में नहीं होता है। और एक बात मैं बतला दूं कि जो मॉडल्स वर्ब होते हैं जैसे शुड, माइट, मे, कैन, मस्ट,
तो ये जो मॉडल्स वर्ब होते हैं जिनकी संख्या 12 होती है तो उनका 5 फॉर्म नहीं होता है, यानी मॉडल्स वर्ब के 5 फॉर्म नहीं होते हैं। और मॉडल वर्ब जो होते हैं वो मोड को यानी जो मूड होता है उसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है उसके लिए मॉडल्स वर्ब का यूज किया जाता है। और जो वर्ब होते हैं दुनिया में उनके 5 फॉर्म होते हैं। और जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि दुनिया का कोई भी वर्ब हो तो उसके V1 और V5 का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है और V1 का यूज जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें भी किया जाता है। V2 का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है और V3 का यूज पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में और परफेक्ट टेंस में किया जाता है और V4 का यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस में और जिरंड के रूप में किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो वर्ब का 5 फॉर्म होता है उसका किसी ना किसी सेंटेंस या किसी ना किसी टेंस में यूज किया जाता है। इसीलिए जितने भी वर्ब हैं जो मोस्ट स्पोकन वर्ब हैं उनके 5 फॉर्मों को सीखना जरूरी हो जाता है। तो इस चैनल पे मैं करीबन 101 वर्ब जिनका स्पोकन, रिटन और एग्जाम में बहुत यूज किया जाता है उनका मैं यूज ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज से वो 101 वीडियो के वर्ब को देख सकते हैं। तो अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग सीखेंगे कि एडवांस वर्ब का इन सभी अर्थों में किस तरीके से आप लोग यूज करेंगे और इनके 5 फॉर्मों का यूज किस तरीके से किया जाता है। उससे पहले हम लोग सीखते हैं कि एडवांस वर्ब से 7 वर्ड मीनिंग कौन कौन सा मिल करके बना है और उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो एडवांस वर्ब से मिल करके बनने वाला पहला वर्ड मीनिंग है एडवांस। यह एडवांस वर्ब का V1 है, लेकिन जब इस शब्द का यूज नाउन के रूप में किया जाता है तो यह सिंगुलर नाउन का काम करता है, जिसे मैं एसन लिखा हूँ। एसन यानी सिंगुलर नाउन और इसका प्लूरल फॉर्म होता है एडवांसेस, जिसे मैं पीएन लिखा हूँ। पीएन यानी प्लूरल नाउन। तो एडवांस और एडवांसेस जब इन दोनों शब्दों का यूज नाउन के रूप में होता है तो इनका हिंदी मीनिंग होता है प्रगति या उन्नति या बढ़ती या अग्रिम। यानी इन चारों अर्थों में इन दोनों शब्दों का यूज नाउन के रूप में किया जाता है। अगला वर्ड मीनिंग है एडवांस्ड। एडवांस्ड यह एडवांस वर्ब का V3 है, लेकिन जब इस शब्द का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है तो एडवांस्ड का हिंदी मीनिंग होता है उन्नत या उन्नत किया हुआ। यानी कोई ऐसा चीज जो उन्नत होने की अवस्था में हो या जिसे उन्नत कर दिया गया हो और उस अवस्था में हो तो उसको मॉडिफाई करने के लिए एडवांस शब्द का यूज किया जाता है। एडवांस्ड। एडवांस वर्ब से मिल करके बनने वाला अगला वर्ड मीनिंग है एडवांसमेंट। एडवांसमेंट इसको एडवांसमेंट पढ़ा जाता है। यह सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल फॉर्म होता है एडवांसमेंट्स। तो एडवांसमेंट और एडवांसमेंट्स इन दोनों शब्दों का हिंदी मीनिंग होता है प्रगति या उन्नति या वृद्धि या तरक्की। यानी इन चारों अर्थों में इन दोनों शब्दों का यूज नाउन के रूप में किया जाता है। एक बात मैं बतला दूं कि दुनिया का कोई भी शब्द जिसके लास्ट में लगा हो मेंट यानी MENT जिसके लास्ट में जुड़ा रहता है तो वह शब्द नाउन का काम करता है। अगला वर्ड मीनिंग है एडवांसर। एडवांस में जुटा है ER तो बना है एडवांसर। एडवांसर सिंगुलर नाउन है, यानी इस शब्द का यूज आप एक व्यक्ति के लिए करेंगे और इसका प्लूरल फॉर्म होता है एडवांसर्स। एडवांसर और एडवांसर्स इन दोनों शब्दों का हिंदी मीनिंग होता है प्रगति करने वाला। यानी वह व्यक्ति या वह कंपनी या वह देश
जो प्रगति करे तो उसको बोला जाता है एडवांसर। और ऐसे व्यक्तियों या कंपनियों या देशों की संख्या एक से अधिक हो तो उसको बोला जाता है एडवांसर्स। एडवांसर्स। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग सीखेंगे कि एडवांस वर्ब का किन किन अर्थों में यूज किया जाता है और उनके पांचों फॉर्मों का किस तरीके से यूज किया जाता है और इन सातों वर्ड मीनिंग का किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कृपया और इस वीडियो को लाइक करें। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। अब हम लोग सीखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस में V1 के रूप में आप लोग किस तरीके से एडवांस वर्ब का यूज करेंगे। तो अगर आप लोगों को इम्परेटिव सेंटेंस नहीं आता है तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि इसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आप इस वीडियो को पूरा वॉच करिए और उसके बाद आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जा करके इम्परेटिव सेंटेंस वाले वीडियो को देखें और इम्परेटिव सेंटेंस को बनाना न भूलें, क्योंकि दुनिया में एकमात्र ऐसा सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस होता है जिसका करीबन सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी व्यक्ति से कहना हो या मुझको आप लोगों से कहना हो आगे बढ़ो, यानी किसी को एडवाइस देना हो या ऑर्डर देना हो और कहना हो आगे बढ़ो, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे एडवांस। एडवांस यह वर्ब है, आप लोग केवल बोलेंगे एडवांस, तो इसका हिंदी मीनिंग होगा आगे बढ़ो। अगला सेंटेंस है इसी तरीके से अगर आप लोगों को किसी को मना करना हो और कहना हो आगे मत बढ़ो, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे डोंट एडवांस। डोंट एडवांस। डोंट यानी मत, एडवांस यानी आगे बढ़ो, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ मत आगे बढ़ो यानी आगे मत बढ़ो। अगला सेंटेंस है अगर मुझको या आप लोगों को किसी से रिक्वेस्ट करते हुए कहना हो कृपया आगे बढ़ो, तो मैं या आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज एडवांस। प्लीज एडवांस। प्लीज यानी कृपया, एडवांस यानी आगे बढ़ो, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया आगे बढ़ो। अगला सेंटेंस है अगर मुझको आप लोगों से कहना हो या आप लोगों को किसी से कहना हो चलो आगे बढ़ें या चलो आगे बढ़ो, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स एडवांस। लेट्स एडवांस। लेट्स यानी चलो, एडवांस यानी आगे बढ़ें या आगे बढ़ो, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ चलो आगे बढ़ो या चले आगे बढ़ें। अगला सेंटेंस है अगर मुझको आप लोगों से कहना हो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा एडवांस विथ कॉन्फिडेंस। एडवांस विथ कॉन्फिडेंस। एडवांस यानी आगे बढ़ो, विथ यानी से यानी के साथ, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। अगला सेंटेंस है इसी तरीके से अगर मुझको या आप लोगों को किसी से कहना हो अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ो, तो आप लोग या मैं इंग्लिश में बोलूँगा एडवांस टुवर्ड्स योर गोल्स। एडवांस टुवर्ड्स योर गोल्स। एडवांस यानी आगे बढ़ो, टुवर्ड्स यानी की ओर, योर गोल्स यानी अपने लक्ष्य की ओर, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि अपनी लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ो। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सभी जो सेंटेंस है यह इम्परेटिव सेंटेंस है और इन सभी सेंटेंस में मैं एडवांस वर्ब का V1 का यूज किया हूँ। हेलो दोस्तों, तो अब हम लोग सीखेंगे कि टेंस में एडवांस वर्ब के V1, V2, V3, V4 और V5 का यूज किस तरीके से किया जाता है। तो अगर मुझको आप लोगों से कहना हो वह अपने करियर में आगे बढ़ती है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा सी एडवांसेस
इन हर करियर। शी एडवांसेस इन हर करियर। शी एडवांसेस यानी वह आगे बढ़ती है, इन यानी में, हर करियर यानी अपने करियर में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह अपने करियर में आगे बढ़ती है। अगला सेंटेंस है, इसी तरीके से मुझको अगर कहना हो मैं आगे बढ़ता हूं तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा आई एडवांस। आई एडवांस। आई यानी मैं, एडवांस यानी आगे बढ़ता हूं। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ मैं आगे बढ़ता हूं। अगला सेंटेंस है, इसी तरीके से अगर मुझको कहना हो आप अपने करियर में आगे बढ़े हैं तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा यू हैव एडवांस्ड इन योर करियर। यू हैव एडवांस्ड इन योर करियर। यू हैव एडवांस्ड यानी आप आगे बढ़े हैं, इन योर करियर यानी अपने करियर में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि आप अपने करियर में आगे बढ़े हैं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो वे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा दे आर एडवांसिंग टुवार्ड्स द गोल। दे आर एडवांसिंग टुवार्ड्स द गोल। दे आर एडवांसिंग यानी वे आगे बढ़ रहे हैं, टुवार्ड्स यानी की ओर, द गोल यानी लक्ष्य की ओर। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि मैं पहले ही बोला था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 और V5 का यूज होता है। तो ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है जिसमें इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ V5 का यूज हुआ है, और इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ एडवांस वर्ब का V1 का यूज हुआ है। अगला सेंटेंस यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो जैसे कि मैं पहले बोला था कि परफेक्ट टेंस में V3 का यूज होता है तो इस सेंटेंस में एडवांस वर्ब के V3 का यूज हुआ है। और जैसे मैं पहले बोला था कि कंटिन्यूअस टेंस में दुनिया का कोई भी वर्ब हो उसके V4 का यूज किया जाता है। तो इस वाले सेंटेंस में यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो इसमें मैं एडवांस वर्ब के V4 का यूज किया हूं। तो अगर आप लोगों को टेंस नहीं आता है दोस्तों तो मैं सारे टेंसों के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से टेंस के वीडियो को देखना न भूलें। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो उसने अपने पढ़ाई में तेजी से आगे बढ़ा तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा ही एडवांस्ड क्विकली इन हिज स्टडीज। ही एडवांस्ड क्विकली इन हिज स्टडीज। ही एडवांस्ड क्विकली यानी वह तेजी से आगे बढ़ा, क्विकली यानी तेजी से, वह तेजी से आगे बढ़ा, इन हिज स्टडीज यानी अपने स्टडी में यानी अपने पढ़ाई में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह अपने पढ़ाई में तेजी से आगे बढ़ा। तो यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है जिसमें मैं एडवांस वर्ब के V2 का यूज किया हूँ। पहले भी मैं बतलाया हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दुनिया का कोई भी वर्ब हो उसके V2 का यूज किया जाता है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो हम अपने प्रोजेक्ट को अगले हफ्ते आगे बढ़ाएंगे तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा वी विल एडवांस आवर प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक। वी विल एडवांस आवर प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक। वी विल एडवांस यानी हम लोग आगे बढ़ाएंगे, आवर प्रोजेक्ट यानी अपने प्रोजेक्ट को, नेक्स्ट वीक यानी अगले हफ्ते। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ हम लोग अगले हफ्ते अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो यह जो सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है जिसमें मैं एडवांस वर्ब के V1 का यूज किया हूँ। जैसे मैं पहले ही बतलाया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में V1 का दुनिया का कोई भी वर्ब हो तो उसके V1 का यूज किया जाता है।
अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखेंगे ऑल इन वन। ऑल इन वन यानी अब आप लोग सीखेंगे कि जो भी वर्ड मीनिंग एडवांस वर्ब से मिलकर के बना है उन सारे वर्डों का आप लोग किस तरीके से सेंटेंस में यूज करेंगे। जैसे अगर आप लोगों को कहना हो उसका प्रगति प्रत्यक्ष है तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे हिज एडवांसमेंट इज एविडेंट। हिज एडवांसमेंट इज एविडेंट। हिज एडवांसमेंट यानी उसका प्रगति, इज यानी है, एविडेंट यानी प्रत्यक्ष। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ उसका प्रगति प्रत्यक्ष है। तो इस सेंटेंस में मैं एडवांसमेंट शब्द का यूज नाउन के रूप में किया हूं जो कि एडवांस वर्ब से मिलकर के बना है। अगला सेंटेंस है अगर मुझको आप लोगों से कहना हो स्मार्टफोन में कई उन्नत विशेषताएं हैं तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा द स्मार्टफोन हैज मेनी एडवांस्ड फीचर्स। द स्मार्टफोन हैज मेनी एडवांस्ड फीचर्स। द स्मार्टफोन यानी स्मार्टफोन, हैज यानी रखता है या में है, मेनी एडवांस्ड फीचर्स, मेनी यानी बहुत, एडवांस यानी उन्नत, फीचर्स यानी विशेषताएं। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि स्मार्टफोन में है या स्मार्टफोन रखता है बहुत उन्नत विशेषताएं। तो यह जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में मैं एडवांस्ड शब्द का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया हूं क्योंकि एडजेक्टिव के पहले नाउन आता है और उसके बाद आर्टिकल आता है। तो इसमें आर्टिकल नहीं आया है लेकिन इसके पहले नाउन आया है। तो अगर आप लोगों को नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव पहचानने नहीं आता है तो घबराने की कोई बात नहीं क्योंकि इन सभी के ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगला सेंटेंस है अगर मुझको आप लोगों से कहना हो वह परियोजना की प्रमुख प्रगति करने वाली थी तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा शी वॉज द चीफ एडवांसर ऑफ द प्रोजेक्ट। शी वॉज द चीफ एडवांसर ऑफ द प्रोजेक्ट। शी वॉज यानी वह थी, द चीफ यानी प्रमुख, एडवांसर यानी प्रगति करने वाली, ऑफ द प्रोजेक्ट यानी परियोजना की। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह परियोजना की प्रमुख प्रगति करने वाली थी। तो इस सेंटेंस में मैं एडवांसर शब्द का यूज नाउन के रूप में किया हूं जो कि एडवांस वर्ब से मिलकर के बना है। तो अगर दोस्तों अगर आप लोगों को टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन, डिग्री, एडजेक्टिव, एडवर्ब, पार्ट ऑफ स्पीच और किताब पढ़ने नहीं आता है, हिंदी निकालने नहीं आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पे डेली एक न एक वीडियो बहुत यूजफुल कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस चैनल से जुड़े रहें। अगला सेंटेंस है अगर मुझको आप लोगों से कहना हो टीम आत्मविश्वास से आगे बढ़ रही है तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा द टीम इज एडवांसिंग कॉन्फिडेंटली। द टीम इज एडवांसिंग कॉन्फिडेंटली। द टीम यानी टीम, इज एडवांसिंग यानी आगे बढ़ रही है, कॉन्फिडेंटली यानी आत्मविश्वास से। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ टीम आत्मविश्वास से आगे बढ़ रही है। तो इस सेंटेंस में मैं एडवांस वर्ब का V4 का यूज किया हूँ। अगला सेंटेंस है अगर मुझको आप लोगों से कहना हो मुझे आपका प्रगति अच्छा लगा तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा आई लाइक्ड योर एडवांस। आई लाइक्ड योर एडवांस। आई लाइक्ड यानी मुझे अच्छा लगा या मैंने पसंद किया, योर एडवांस यानी आपका प्रगति। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि आपका प्रगति मुझे अच्छा लगा। तो इस सेंटेंस में मैं एडवांस वर्ब का यूज नाउन के रूप में किया हूँ और इस सेंटेंस में मैं लाइक वर्ब का भी यूज किया हूँ। तो इस शब्द के ऊपर भी मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। जैसे कोई बोलता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, तो अगर आपको लाइक करने का हिंदी मीनिंग पता नहीं है तो यह भी एक वर्ब है और इसके ऊपर भी मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं
या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज से आप लाइक वर्ब की वीडियो को देखना न भूलें। अगला दोस्तों मैं ये नोट दिया हूँ, प्लीज़ इस चैनल के लिए आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। और जो भी दोस्त लोग इस वीडियो को अंत तक देखे हैं तो प्लीज़ अपना नाम और पता कमेंट बॉक्स में डालना न भूलें। मैं चेक करूंगा कि कहां से मेरे ये परिवार के सदस्य हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं जो मेरे इस चैनल के वीडियो को अंत तक देख रहे हैं। अगर आप लोगों को टेंस, पैसिव वॉइस और इंपरेटिव सेंटेंस नहीं आता है, अगर आप लोग इंग्लिश सीखने के लिए डेडिकेटेड हैं, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं और ये तीनों चीज़ नहीं आता है तो इसके बिना कोई भी आदमी इंग्लिश नहीं सीख सकता है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इन तीनों टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और एक एक करके सभी वीडियो को वॉच करें और वर्ब के बारे में, वर्ड मीनिंग के बारे में, टेंस, पैसिव वॉइस, इंपरेटिव सेंटेंस, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन यानी पार्ट ऑफ स्पीच को सीखना न भूलें। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और क्या सीखने को मिला, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और साथ में ही दोस्तों मैं अगला वीडियो किस वर्ब के ऊपर लेकर के आऊँ ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में अगले वर्ब के साथ। तब तक के लिए आप सभी को और आप सभी के पूरे परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।